नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। अमेरिका और ब्रिटेन सहित 28 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ मेडिकल और अन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। रूस की सेना राजधानी कीव में दाखिल हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिक कीव में हर तरफ से घुस गए हैं। रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया है। धमाके से कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले रूस ने मेलिटोपोल शहर पर भी कब्जा किया था। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकाले जाने की कोशिशों का ब्यौरा दिया है। उन्होंने कहा है कि 4000 से ज़्यादा लोग वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और हम लोगों को वहां से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, इसलिए हम भूमि मार्गों का उपयोग कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर कहा कि यूक्रेन को अपने साथियों से हथियार मिलने लगातार जारी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आश्वासन दिया है कि हथियार रास्ते में हैं। उन्होंने वीडियो में ये साफ बताया है कि हमें अपने दोस्तों से मदद मिल रही है। युद्ध विरोधी गठबंधन का काम कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी सेना कीव में तेजी से आगे बढ़ने के लिए अब रिहायशी इमारतों पर मिसाइल से हमला कर रही है। यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों को लेकर मुंबई के लिए पहली उड़ान रोमानिया से रवाना हुई। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, हमारी टीमें 24 घंटे जमीन पर काम कर रही हैं। मैं निजी रूप से हालात की निगरानी कर रहा हूं। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद वहां पर भारी संख्या में भारतीय नागरिक फंस गए हैं। मुंबई के हवाई अड्डा पर सभी जरूरी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। रूसी धमाकों से यूक्रेन की राजधानी कीव भी दहल उठी। अब सड़कों पर भी लड़ाई देखने को मिल रही। रूसी सैनिक राजधानी कीव में घुस गए। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से छिप जाने की अपील की है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वहां से निकल जाने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। रूसी आक्रमण को समाप्त करने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू हो गए हैं, जिनमें पुतिन पर सीधे तौर पर बैन भी शामिल है। अभिनेता सलमान खान ने एक कार्यक्रम में कहा था कि वो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आया। दुबई में फिल्म ट्यूबलाइट के एक सॉन्ग लॉन्च के दौरान सलमान ने इस बीमारी के बारे में बताया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर सलमान के इस खुलासे और इस बीमारी की चर्चा आज तेज हो गई। सलमान करीब 1 दशक से इस बीमारी से पीड़ित हैं। रविवार को 5वें चरण का चुनाव होना है और इसी बीच सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब तक 4 चरणों का चुनाव हुआ है और कल 5वें चरण का चुनाव समाप्त होगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5वें चरण के चुनाव के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे रहेगी और जब चुनाव समाप्त होगा तब फिर एक बार बीजेपी 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आंध्र प्रदेश में शनिवार को उड़ान भरते वक्त बिजली के खंभे से टकरा जाने से एविएशन एकेडमी का प्लेन हादसे का शिकार हो गया। प्लेन क्रैश होने से एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। पायलट का नाम महिमा बताया जा रहा है, जो तमिलनाडु की रहने वाली थी। हादसा नलगोंडा में हुआ। बता दें, प्लेन ने तमिलनाडु के गुंजूर जिले के मचेरला से उड़ान भरी थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु और प्रथम उप रक्षा मंत्री और रूस की सेनाओं के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों को लगाना जारी रखेगा। रूस ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहे तो वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यूरोप या अमेरिका पर गिरा देगा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख दमित्री रोगोजिन ने कहा है कि अगर आप हमसे सहयोग रोकते हैं
तो ISS अनियंत्रित होकर कहीं भी गिर सकता है, खासकर ये यूरोप या अमेरिका में गिर सकता है। हमारे पास इस 500 टन के ढांचे को भारत और चीन में गिराने का भी विकल्प है। क्या आप उन्हें ऐसी संभावना से धमकाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी मंडल के हर पदाधिकारी से फीडबैक लेंगे और इस दौरान 45 मिनट से ज्यादा का वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बिताएंगे। बताया गया है कि पीएम दोपहर विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन जाएंगे, जिसके बाद यहां से रोड शो करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय भी पहुंचेंगे। टेनिस स्टार लिएंडर पेस को कोर्ट ने बड़ी सजा दी। बता दें कि टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। पेस की पूर्व पार्टनर मॉडल अभिनेत्री रिया पिल्लई के साथ घरेलू हिंसा के मामले में कोर्ट ने माना कि वे दोषी हैं। इसके साथ कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि अगर रिया अलग रहना चाहती हैं तो पेस को उन्हें 1 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता और किराए के लिए 50,000 रुपए प्रतिमाह देना होगा। पहले दिन गंगूबाई काठियावाड़ी ने कमाए करोड़ों रुपए। बता दें कि संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। आलिया भट्ट की इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 9 से 10 करोड़ के आसपास का रहा। महामारी के बाद सिनेमा घरों पर यह फिल्म पहले दिन शानदार कमाई करने वाली दूसरी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म में आलिया भट्ट ने दमदार एक्टिंग भी की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो मतदान स्थल पर वोटरों को मोबाइल स्विच ऑफ करके जाने की अनुमति दे। हर बूथ हेल्प डेस्क या BLO के पास फोन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। आयोग द्वारा पोलिंग को बढ़ावा देने के लिए बूथों के बाहर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। ऐसे में यदि मोबाइल लेकर आने की अनुमति ही नहीं रहेगी तो आयोग का सेल्फी पॉइंट बनाना व्यर्थ या अव्यावहारिक रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।